IMF ने मना किया है तो मैं इसलिए आपको रेट नहीं दे सकती, फिर आपने अब 3,000 रुपए का नोटिफिकेशन कर दिया। अब हॉलैंड की टोटल इकोनॉमी जो है वो फ्लावर के ऊपर है, फूल के ऊपर है। आप अंदाजा लगाइए, यानी दुनिया के में 70% जो है वो फ्लावर दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने YouTube चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, मैं आज आपको बताऊंगा कि इन हालात के अंदर गंदम का जो बहरान है वो बढ़ता ही जा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हुकूमत वक्त को ये बात समझा सकें कि ये गंदम का जो बहरान है ये किसी का नहीं, ये आपका अपना पैदा करदा बहरान है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि गंदम अगली आने में दाना मार्केट में नया निकलने में कमो पेश 8 माह का वक्त बाकी है और इस वक्त जो गवर्नमेंट के पास स्टॉक पड़ा है वो तकरीबन 8 लाख टन पड़ा है और जो बाकी जिन्होंने डिक्लेयर किए हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो कमो पेश 20 लाख टन के करीब पड़ा है और उसमें आप देखिए कि 29 लाख टन ये बनता है और फिर ये मिला के अगर हम फिर भी करें तो शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारी जो एक माह की कंजम्पशन है वो है 6 लाख टन और अगर हम 8 माह को करें तो ये 42 लाख टन हमें गंदम चाहिए। और फिर एक और बात भी ज़ेरे गौर रखनी चाहिए हुकूमत को कि जितना ये बड़ी उसमें मुसीबत आई है सैलाब की सूरत में, तो बहुत से हमारे किसान भाइयों का वो जो अनाज है, गल्ला है, दाने हैं, वो ज़ाया हो गए हैं। यकीनन उनको भी ज़रूरत पड़ेगी और फिर ये हमें आपको बताना है कि बाकी जो गंदम बीज के लिए किसानों को चाहिए होगी, काश्त के लिए चाहिए होगी, वो उनको दस्तयाब उस तरह से नहीं होगी और फिर यही माफियाज जिन्होंने 1800 रुपए की गंदम ली है और वो गंदम जो बीज की शक्ल में किसानों को बहुत महंगी देंगे। प्यारा किसान इस दफा गंदम नहीं बीज रहा। अब उसकी वजूहात जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, आप मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा। बात यह है कि ये जितना गल्ला है, ये पाकिस्तान की जो ज़रूरत है वो है 2 करोड़ और 80 से 90 लाख टन ज़रूरत है। आपको मालूम है कि पिछले साल जो है वो 3 लाख टन हो गई, तो वो भी एक जो है वो अजाब बन गया किसानों के लिए कि जी गंदम जो है वो सरप्लस हो गई। हमारी हुकूमतों की नाअहली और नालायकी और उनको जिस तरह ज़राअत के बारे में कुछ पता नहीं है कि अगर सरप्लस हो जाए तो वो क्या करना है उन्होंने, अगर शॉर्टफॉल हो तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। डंडा उठा लो और जनाब मसाजिद में इलानात कर दो, ये हल है हमारी हुकूमतों के पास। उनके पास ये हल नहीं है कि किस तरह से हमने इसको मैनेज करना है। हमने किसान को अगर उनके वो जो काश्त की जो खर्च है वो ही नहीं उनको वापस देनी, तो किसान किस तरह से गंदम जो है वो बीजेगा। और जब किसान गंदम नहीं बीजेगा तो आप बताइए कि अभी तो गंदम मौजूद थी और शॉर्टफॉल हुआ और फिर आज हुकूमत तरले ले रही है कि आप अपना स्टॉक जो है वो जाहिर कीजिए। आप तो आप पहले कहाँ हमारे जो है वो इदारे मरे हुए थे कि उनको ये इल्म नहीं हुआ कि जो है कितनी गंदम किसने जो है वो स्टॉक की। हालांकि उस वक्त वज़ीर पंजाब ने बिला सूद कर्जे का ऐलान किया फ्लोर मिलालों के लिए कि आप जो है वो गंदम खरीद करें, क्योंकि हुकूमत ने खरीद नहीं करनी। और उस वक्त हम बड़ा
पीटे चीखे और रेट भाई मुकर्रर करें आपने रेट नहीं दिया और 1800 में हमसे जो है वो फ्लोर मिलों ने भी खरीद की और स्टॉक करने वालों ने भी खरीद की। चले हम समझते हैं कि वो खरीद की, हमें घाटा हुआ 2200 अरब रुपए का। तो जो है वो पंजाब हुकूमत बड़ी खुश थी कि हमने बड़ा कारनामा अंजाम दिया और 400 अरब रुपए जो इंटरेस्ट जो है वो पंजाब हुकूमत भरती थी वो बच गया। अब पूछना ये है वज़ीर आला साहिबा, आपके जो इर्द गिर्द जो बैठे हैं साहूकार, जो आपको ये गलत मशवरे दे के और एक आपके एम्बैरेसिंग पोजीशन में आपको लाते हैं कि आप उस वक्त कह रही थी कि IMF ने कहा है तो मैं रेट नहीं दे सकती, और फिर आपने कहा कि किसान भाइयों आप गंदम बीजो, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूं। और मैं किसानों को ये कहना चाहती हूँ, आप भी जब किसान से फील्ड में जाके बात करें तो आप ज़रूर उसको ये कहें कि बेधड़क गंदम लगाए, मैं उनको इंशाअल्लाह ताला नुकसान नहीं होने दूंगी। आप गंदम उगाएं, बगैर किसी खौफ के उगाएं, किसी डर के बगैर उगाएं, आपकी प्रॉफिट इंशाअल्लाह ताला मेरी जिम्मेदारी। मोहतरमा हमारा नुकसान तो हो गया, वो क्या आपने उस नुकसान को पूरा करने के लिए आपने क्या किया कि जी 5000 रुपये वो भी किसी को मिला किसी को नहीं मिला, 5000 रुपये जी आप उनको दे देंगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई मरबूत पॉलिसी इस तरह की जो है वो हुकूमत देने में नाकाम रही है। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध, गंदम के हवाले से बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या बलूचिस्तान वहाँ पे तो गंदम उस तरह से होती नहीं है। हमारी फूड बास्केट जो है वो पंजाब है बुनियादी तौर पर। तो क्यों आप में इतना विजन नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों इतना आपका जो है वो एक तंग नजरी है किसानों के लिए कि आप देखें एक जो है फ्री कमीशन बनाए, असेसमेंट जो करता है हर मुल्क के अंदर मौजूद होता है, क्रॉप कमीशन जो है वो जो है तायुन करता है कि किसानों का कितना खर्चा हुआ है और गवर्नमेंट उसको अनाउंस कर दे। अनाउंस करने में कोई हर्ज नहीं। मुझे आप बताइए कि आपने कहा था कि IMF ने मना किया है तो मैं इसलिए आपको रेट नहीं दे सकती, फिर आपने अब 3000 रुपए का नोटिफिकेशन कर दिया। अब जिन्होंने 1800 से ली थी यानी उनकी ब्लैक मनी को आपने वाइट कर दिया, आपने उस हराम को हलाल कर दिया कि जी अब वो 3000 में खुलेआम जो है वो बेच सकते हैं। लेकिन ये रुकेगा नहीं मामला। आप देखें मुझ जैसा एक आम जो है वो किसान है, जो एक आम देहात में रहने वाला बंदा है, वो ये सोच रहा है कि आप जो है वो पॉलिसी बनाते नहीं हैं, आप डंग टपाओ पॉलिसी बनाते हैं। आप दुनिया को तो देखें कि वो एग्रीकल्चर के ऊपर किस तरह से तवज्जो देते हैं, एग्रीकल्चर की फिर वहाँ पे तरक्की कैसे होती है। और जिस मुल्क के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, सबज इनकलाब आया, उसी मुल्क ने जो है वो तरक्की की है और उसी मुल्क की जो इकॉनमी है वो आगे बढ़ी है। आप जिस मुल्क का नाम लें, मैं आपको बताऊं आप हैरान होंगे कि हॉलैंड का वो शिखर दोपहर को उस गर्मी के अंदर जो है वो हल चलाना, आपका वो मट्टी के अंदर बीज को डाल देना और फिर अल्लाह की इस उम्मीद और आस के ऊपर रहना। और फिर अब हॉलैंड की टोटल इकोनॉमी जो है वो फ्लावर के ऊपर है, फूल के ऊपर है। आप अंदाजा लगाइए, यानी दुनिया के में 70% जो है वो फ्लावर दुनिया को एक्सपोर्ट करता है हॉलैंड। और मजे की बात ये है, हम यहाँ पे हर वक्त अपना बारिशों का रोना रोते हैं, वहां पे उनकी जो जमीन है वो 3 से 4 मीटर ऊंची है सतह समुंदर से, आप देखिए। और उनको हर वक्त इस तरह के हालात का सामना रहता है। आप सिंगापुर को देखिए जहाँ हर वक्त बारिश होती रहती है, आप थाईलैंड को देखिए, आप बांग्लादेश को देखिए। तो
मेरा मतलब मैं ये शऊर देना चाहता हूं अपने किसान भाइयों को कि मेरा भाई, बात ये है कि आपकी मेहनत, आपकी मुशक्कत, आपका वो रात को जाग कर पानी लगाना, आपका वो शिखर दोपहर को उस गर्मी के अंदर जो है वो हल चलाना, आपका वो मट्टी के अंदर बीज को डाल देना और फिर अल्लाह की इस उम्मीद और आस के ऊपर रहना, और फिर जब वो फसल पक जाती है तो फिर सबसे ज़्यादा हुकूमतें हमें नुकसान देती हैं, उनकी पॉलिसियाँ नुकसान देती हैं हुकूमतों की। मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ कि किसान भाइयों, आप भी थोड़ी सी समझ करें, आप भी ज़रा अपनी सोच को बदलें कि आप जो वो फसल हम क्यों बीजेंगे जिसके अंदर जो है वो हमें नुकसान होता है। हमारे इदारे जो है वो सैलाब के अंदर जिस कदर भी काम कर रहे हैं, उन बेचारों के पास वो साजो सामान ही नहीं है जिससे लोगों को पूरी तरह से बचाया जा सके, लेकिन फिर भी जितना वो कर रहे हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को आफतों से बचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।